अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम C++ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 27 की तरफ जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डू वाइल लूप की एक एग्जांपल करके देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर में हमने डू वाइल लूप की स्टेप्स पे स्टडी की थी, उसके हमने फ्लो चार्ट, सिंटैक्स वगैरह हर चीज़ देख लिया था, एक एग्जाम्पल भी देख ली थी। आज हम उसकी प्रॉपर एक और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें डू वाइल लूप अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू गेट टू नंबर फ्रॉम द यूज़र। हमने यूज़र से दो नंबर लेने हैं। एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट नंबर राइज टू द पावर ऑफ सेकंड नंबर। जो पहला नंबर है ना, उसकी पावर जो होनी चाहिए वो दूसरा नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 की पावर 5 है, तो पहला नंबर होना चाहिए 2, दूसरा नंबर होना चाहिए 5, और फिर 2 मल्टीप्लाई हो 5 टाइम्स। एग्जाम्पल मैं आपको इधर जो है करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल उसने पहले वैल्यू हमें दी 2 और दूसरी वैल्यू उसने हमें दी 5। ठीक हो गया। तो 2 को मल्टीप्लाई होना चाहिए 5 टाइम्स। तो ये हमने आउटपुट शो करवानी है। अगर दूसरी वैल्यू जो हो वो पावर होनी चाहिए पहली वैल्यू की। तो फॉर एग्जांपल 2 की पहली वैल्यू थी 2, दूसरी वैल्यू थी 5, तो 2 की पावर 5। तो अब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 5 टाइम हम जो है 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। इसमें ये होगा कि जो हमने पहली वैल्यू ली है ना, वो होगी जो हमने असल जिसको मल्टीप्लाई करवाना है आपस में, और जो वो दूसरी वैल्यू होगी वो ये होगी कि हमारी लूप कितनी दफ़ा चलनी है, कि कितनी दफ़ा हमारा ये 2 को आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये ऊपर वाले जो है ये हमें बता रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स द लूप विल रन, और ये जो निचली वैल्यू है 2 है, ये हमें बता रही है कि कौन सी वैल्यू जो है आपस में मल्टीप्लाई होनी है। तो ये हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो अब आपको टर्बो C++ की स्क्रीन पे ले चलता हूँ ताकि हम अपने प्रोग्राम को कर लें। अच्छा तो दोस्तों हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड करवा रहा हूँ। 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाऊंगा। एक iostream.h, ये हमारी हेडर फाइल है अगर जो हमने सी और सी आउट यूज़ करना है। सेकंड हेडर फाइल में इंक्लूड करवा रहा हूँ kunayo.h, जो हम जो है क्लियर स्क्रीन और गेट ch यूज़ करेंगे, ये उसके लिए है। फिर हम वाइड मेन यूज़ कर रहे हैं, जो हमने क्योंकि एग्जीक्यूशन जो भी होनी है वो इसके अंदर होती है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट में क्लियर स्क्रीन यूज़ करता हूँ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं। तो हमने जो 2 यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो हम वो 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवा देंगे, A और B, और डाटा टाइप देंगे इंट। तीसरा हम देंगे जिसके अंदर हमने रिजल्ट स्टोर करवाना है। तो ये मैंने रिजल्ट के लिए एक वेरिएबल ले लिया, और एक और हमें वेरिएबल चाहिए क्योंकि हमने लूप भी तो कंटिन्यू करना है, जो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना होता था। तो उसके लिए भी मैं एक वेरिएबल ले लिया I। ठीक है। तो सबसे पहले हम सी आउट यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम यूज़र कहेंगे इंटर 2 वैल्यूज़। ठीक हो गया। जो पहली वैल्यू वो देगा वो हम सी इन के थ्रू हम स्टोर करवा देंगे A में, और जो दूसरी वैल्यू देगा वो हम B में स्टोर करवा देंगे। ये इस लाइन में हमने 2 वेरिएबल्स के वैल्यू ली और उसको A और B में स्टोर करवाया। पहली जो वैल्यू देगा वो A में स्टोर हो जाएगी, जो दूसरी वैल्यू देगा वो B में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अब हम डू वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम डू कीवर्ड यूज़ करेंगे। उससे भी पहले सबसे पहले हम रिजल्ट के अंदर हम 1 स्टोर करवा रहे हैं, और जो I है जो हमने जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते थे पहले, उसके अंदर भी मैं 1 स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है। अब मैं डू कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो डू के अंदर क्योंकि एक दफ़ा तो जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर अब हम लिखेंगे सबसे पहले जो रिज़ल्ट है ना वो हमने स्टोर करवाना है ना। तो रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय A, कि जो A की जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करे रिज़ल्ट के साथ, और उसको फिर रिज़ल्ट के अंदर ही स्टोर करवा दे। रिज़ल्ट के अंदर पहले 1 था, अगर तो जो भी वैल्यू फॉर एग्जांपल उसने 2 दी, तो हम 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो रिज़ल्ट के अंदर उसने 1 स्टोर करवा दिया। ठीक हो गया। इसके बाद हम I के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हर दफ़ा I ने एक दफ़ा इंक्रीमेंट होना है।
तो ये यहाँ पे हम अपनी बॉडी ख़त्म कर लेंगे। एंड में हम वाइल यूज़ करेंगे जिसमें हमने कंडीशन यूज़ करनी है। कंडीशन हमने करनी है आई, हम जो है ना आई 1 था तो आई इज़ लेस देन और इक्वल टू, तो इसमें हमने लेस देन और इक्वल टू दोनों यूज़ किए क्योंकि आई जो है वो 5 फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है हमने सेकंड वैल्यू दी 5, तो 5 भी बीच में आना चाहिए। तो इक्वल टू का साइन हमने इस वजह से यूज़ किया कि उससे छोटी और उसके इक्वल टू, जब तक वो नहीं इक्वल टू तक नहीं होता तो तब तक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब इक्वल टू से बड़ा हो जाए, फॉर एग्जांपल 6 हो जाए वैल्यू, तब वो कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। और एंड में हम सेमी कोलन यूज़ करेंगे और मैं एंड में गेट ch यूज़ करता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब एक दफ़ा ड्राई रन करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यूज़र ने हमें वैल्यू दी, पहली वैल्यू दी 2 और दूसरी वैल्यू दी 5, जो हमने पीछे पहले करके भी देखा। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वह 5 दफ़ा मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने किया वेरिएबल डिक्लेयर करवाए ए और बी, जिसका था ए जो है 2 वैल्यूज़ हमने ली ना ए और बी में। तीसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया रिजल्ट का, कि जो भी रिजल्ट है वो हम रिजल्ट में स्टोर करवा दें। चौथा हमने करवाया आई, कि जो लूपिंग चलनी है ना, जो लूप प्रोसेस होना है, उसके लिए जो हम वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते थे तो ये वो वेरिएबल है। उसके बाद हमने यूज़र का सी आउट के थ्रू के इंटर 2 वैल्यूज़, तो जो यूज़र जो है हमें 2 वैल्यूज़ दे देगा। उसके बाद जो पहली वैल्यू देगा वो हम ए में स्टोर करवा देंगे, जो दूसरी वैल्यू देगा वो हम बी में स्टोर करवा देंगे, हमने जो सी इन किया है। उसके बाद रिजल्ट के अंदर 1 स्टोर करवा दिया। इसकी जगह हम 0 स्टोर नहीं करवा सकते थे क्योंकि हमने नीचे मल्टीप्लाई करवाना था। तो अगर किसी भी चीज़ वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है। इस वजह से हमने इधर 1 किया, क्योंकि अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कोई डिफरेंस नहीं आता। उसके बाद हमने आई के अंदर भी 1 स्टोर करवा दिया क्योंकि हमने लूप 1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम डू जो है हमने कीवर्ड लिखा, जो आगे हम बॉडी के अंदर चले गए। तो जो ए था ना, ए 2 था, तो 2 उससे 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 2 हो गया ना, तो वो 2 स्टोर हो गया रिजल्ट के अंदर। उसके बाद आई को जो है उसने इंक्रीमेंट करवा दिया, तो नीचे चेक की कंडीशन आई था, अब 1 था ना, तो अब आई 2 हो गया इंक्रीमेंट होने के बाद। तो 2 छोटा होता है 5 से। तो एक मिनट में यहाँ पे बी भी लिखना है क्योंकि हमने कंडीशन बी तक चलानी है जितनी भी जो है, क्योंकि सेकंड वैल्यू 5 होगी ना तो कंडीशन हमारी 5 तक चलेगी। तो इस तरह करके चेक करेगा कंडीशन के जो है 5 से छोटा है तो 2 छोटा होता है, वो फिर ऊपर चले जाएगा। फिर रिजल्ट के अंदर पहले क्या था 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय फिर 2 से 4 हो गया, तो रिजल्ट के अंदर 4 स्टोर हो गया। इसी तरह चलता चलता 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 8, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 16, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 32। जब वो 5 टाइम हो जाएगा तो हमारे पास आ गया रिजल्ट 32, तो 32 वो प्रिंट करवा देगा और जो है उसके बाद जो है लूप एग्जीक्यूट जो है टर्मिनेट कर जाएगा। तो जब हमारे वाइल लूप जो है हमारी डिसीजन फॉल्स होगा तो नीचे हम उसके बाद सी आउट लगा देते हैं जिसमें हमने रिजल्ट को प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दी रिजल्ट इज, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम रिजल्ट वेरिएबल लिख देते हैं, ये हमने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा क्योंकि हमने ये एज इट इज प्रिंट करवाना था। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने हमें कहा कि इंटर 2 वैल्यूज़, मैं पहली वैल्यू दे रहा हूँ 2 जो हमने ड्राई रन करके देखा था, इंटर किया। दूसरी वैल्यू में दे रहा हूँ 5 कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आंसर आना चाहिए 32। तो ये देखिए द रिजल्ट इज़ 32। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है कि उसने 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 की पावर 5, इस तरह ये हो गया। तो मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं करता हूँ 4 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ 3 के 4 की पावर 3। तो ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 16 और 16 4 64, तो ये उसने रिजल्ट दे दिया। तो इस तरह करके हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डू वाइल लूप की एक एग्जांपल करके देख ली। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको एज अर्ली एज पॉसिबल उसका जवाब दे दूँगा। और अगर आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस पे स्टडी करेंगे कि फंक्शंस क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं। तो ये सारा कुछ हम आगे नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।